जुड़ चुके हैं। राजू जी, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन होगी तो ये तस्वीर आपने देखी होगी। कल ही बेहद दुखद तस्वीर हमने देखी। सबसे पहले मैं जरा इस पर आपका जवाब लेना चाहती हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये सामने आकर कहते नजर आए कि मजदूरों के लिए तमाम इंतजाम है, वो धैर्य बनाए रखें। इंतजाम ऐसा कि इनको पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है सर। नहीं, देखिए, ये जो कंडीशन आपके स्क्रीन पे आपने दिखाई दे रही है, देखिए महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, बहुत से मजदूर है यहाँ, और राज्य सरकार ने पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की है कि इनका खाना मिल जाए, इनको रहने के लिए मिल जाए, शेल्टर्स बनाए हैं, 24 घंटा इनको सवेरे दोपहर का शाम का खाने का बंदोबस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन अभी इतने बड़े राज्य में जब भी किधर ना किधर मजदूर को भी मालूम होना जरूरी है कि कहाँ शेल्टर है। वो जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर एक मजदूर हर एक अलग अलग इलाके में रह रहे, तो फिर वहां से उनको उठा के वो शेल्टर में लेके आना, ये जो पूरी तरह से दिक्कत है, इसकी वजह से किधर ना किधर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की है और राज्य सरकार गंभीर रूप से इस पूरे मजदूरों का जो संक्रमण है उसको पूरी तरह से राजू वाघमारे साहब, जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उस पर भरोसा करूं, या जिनके लिए आप ये सुविधाएं दे रहे हैं उनको भी हमने सुना, मजदूर कह रहे हैं कि पानी तक रास्ते में उनसे नहीं पूछा गया। आप कह रहे हैं उनके रहने का इंतजाम किया गया, उनको जानकारी नहीं होता। उन तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर शेल्टर होम बनाए गए हैं तो इन मजदूरों को भरोसा क्यों नहीं दिया गया कि आपके खाने का प्रबंध है, आपके पीने, आप पानी आप पी सकते हैं, आप रह सकते हैं, वो जानकारी उन तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल मजदूर जो खत्म हुए, जो अपने गांव के लिए चल पड़े थे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी ली है केंद्र सरकार। मेरी बात सुनिए, केंद्र सरकार ने जो ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो ट्रेन की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं कर चुके हैं केंद्र सरकार। अभी वो लोग ने दिक्कत कर दी। अभी कांग्रेस ऐसे वक्त पर जब कल ही हमने औरंगाबाद की वो तस्वीरें देखी जहां पर ट्रैक पर रोटियां पड़ी हुई थी, मजदूरों के कपड़े गिरे हुए थे, आज आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, बाकी और जो लोग हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। आंकड़े महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा? उसकी जिम्मेदारी भी आप केंद्र पर सौंप दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जो तरीके से पूरी जिम्मेदारी तैयारी करने के लिए टाइम देना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ज्यादातर क्यों आ रही है, जहां पर मजदूर जो है वो पलायन के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो गए? पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है महाराष्ट्र सरकार ने, पूरी व्यवस्था की है। आप एक दो ठिकान के मजदूरों को पकड़ के अगर बात करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा, लेकिन आप हमारे शेल्टर पे जाइए, शेल्टर पे ये मजदूर पहली बात हमने पकड़े नहीं है, ये लाचार मजदूर जो इस वक्त यहाँ से जा रहे थे और उनसे हमारे सहयोगी उन्होंने बात करने की कोशिश की और उनका दर्द छलका, लेकिन वो दर्द शायद आप तक नहीं पहुंचेगा। चलिए राम कदम जी का रुख कर लेते हैं। एक मिनट राजू वाघमारे जी, ठीक है, राम कदम जी वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेन नहीं चला रहे हैं, बहुत दिक्कत है इन्हें, कैसे भेजेंगे मजदूरों को? और ये तो बहुत जागरूक है। अर्पिता जी, ये आरोप करने का समय नहीं है। हम महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने जितनी महाराष्ट्र सरकार की डिमांड है उतनी ट्रेन उसी दिन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। ये वास्तव है, वर्तमान स्थिति में आप भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब आज का ये 46वां दिन है लॉकडाउन का, बीच में न बोले, आज का 46वां दिन है लॉकडाउन का, और महाराष्ट्र की सरकार दावे कर रही है कि वे 6 लाख लोगों को भोजन खिला रही है, खाना पीना दे रही है। पर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी भी मजदूर को दोपहर का खाना पीना अगर मिले तो 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो क्यों करेगा? ये पहला सवाल है। कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद आज 24 घंटे बीत चुके हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने अब तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। एक मंत्री कहता है 30 लाख मजदूर है, दूसरा कहता है 2.5 लाख मजदूर है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मजदूरों की बात एक तरफ, महाराष्ट्र में जो लोग रहने वाले लोग हैं उनमें भी भूखमरी शुरू हुई है। मोदी जी ने जो 3 महीने का मुफ्त का अनाज दिया है,
अर्पिता जी, आप स्वयं अपना कैमरा भेजें, लोगों को वो अनाज तक नहीं पहुंचा। लोगों के महाराष्ट्र में बहुत बुरे हाल है।